आपको शर्म नहीं आती? हमारे कैबिन में बिन बुलाए आते? तन्ने शर्म कोई ना आती ना, साथ साथ एक छुरी सामने खड़ी है, मनी मन किसे चूम रहा तू? बस अश्लील लोग, अश्लील विचार, 24 घंटे आपके दिमाग में गंद भरा रहता है। मिस्टर लाला, देखिए, अगर आप जानना ही चाहती तो सुनिए गौर से। हमने आजकल अपनी ड्रीम में एक पालतू कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम है टामी। और मतलब टामी इज अ वेरी फिजिकल डॉग, इसलिए उसको 24 घंटे पुचकारना रहता है यार। कुत्ते परी करियो तू प्रेम वाटिका के फूलों की बरसात, हम पे तो कांटे हैं। फ्लिप चंद्रू, मेरा नाम मिस्टर लाला, देखिए, आई वुड लव टू स्टे इन चैट, लेकिन क्या है कि इफ आई डू नॉट रिटर्न टू टॉमी तो बड़ा गुस्सा सा हो जाएगा, तो इसलिए आप अगर जाएंगी तो दरवाजा बंद कर दीजिएगा, अंदर एक गिलास दूध। टॉमी, बच गए। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, टॉमी तो ऑब्वियसली है नहीं, हम कुत्ते को क्यों इतना किस करेंगे यार? असल में हम रीटा को किस कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों ना, क्यों एक्सक्यूज मी ना, क्यों है तू, कौन है, कहाँ है? हमारा नाम है प्रतीक पटवर्धन परमानेंट। ना टेम्पररी होता तो भी क्या कर लेता तू? वो तो हम परमानेंट होके भी कुछ नहीं कर पाए। ओ, कुछ डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? पूछ। मैडम, हम अपनी बीवी के साथ ट्रेन में चले जा रहे थे, टनल आया और बीवी का चुम्बन ले लिया। इस बात की रपट लिखाने आया तू? अरे बीबी का चुम्बन है तो और किसका चुम्बन लेगा तू? मैडम पूरी बात सुनिए। हमारी बीवी शांति के गाल पे चुम्बन ले लिया, जबकि हमने अपनी बीवी के गाल पे चुम्बन लिया ही नहीं है। तो किसकी बीवी के गाल का चुम्बन लिया है? अरे किसी के नहीं। देखिए, डिब्बे में हम विंडो सीट पे बैठे थे, बगल में हमारी बीवी बैठी थी और सामने 2 लोग और बैठे थे। हमें शक है कि जैसे ही टनल आया, अंधेरा हुआ, उन दोनों में से किसी एक ने हमारी बीवी का चुम्बन ले लिया। नहीं, तुमसा नहीं देखा कोई दूजा, किसने बीवी का चुम्बन लिया ये तुमने उससे क्यों नहीं पूछा? पूछते भी तो क्या बताते, अंधेरे में हम देख थोड़ी पाए किसने हमारा चुम्बन लिया। ओ बेट, तू बोल, हुलिया किस टाइप का था दोनों का? ज्यादा कुछ याद नहीं है मैडम, लेकिन उन दोनों की मूछें जरूर थी। मैडम जी, इनके भी मुझे है ना, तो पहले तो हमने सोचा कि कहीं ये। ओ शर्मिला आंटी, तुमने यो बता कि जब थारे गाल पे जो है ना चुम्बन पड़ा तो किस प्रकार के मूछ की जजमेंट आई ना? टेक्सचर कैसा था मूछ का? कैसी बात कर रही है मैडम जी आप? अरे जब किसी का चुम्बन लिया जा रहा हो तो वो मुझे थोड़ी महसूस करता है किस टेक्सचर की है। लगता है आज तक आपका किसी ने चुम्बन नहीं लिया। प्लीज डोंट गेट पर्सनल। मैडम आप घबराइए मत, मैं यहाँ पर किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि सर ने आज तक आपका चुम्बन नहीं लिया। भाई तू न मन ने तो यो दिखे कि तेने जो है ना बेख्याली में आके 2 टिका के जो है ना इसने चुम लिया, अब तू भूल गया, कंफ्यूज हो रहा तू। एक्सक्यूज मी मैडम, आई डोंट ड्रिंक। और वैसे भी हम तो चुम्बन ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा इनसे पुराना झगड़ा है परमानेंट। सुहाग रात के दिन ये हमारे कमरे में दूध का गिलास लेकर आई। दूध इतना गर्म था कि हमारा मुंह जल गया। ये बात जब हमने इनसे कही तो ये हमसे कहने लगी, तुम तो हो ही मुंह जले। बस उस दिन से लेकर आज तक हमने इनकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। चुम्बन क्या लेंगे? बड़े गर्व की बात हो रही है। तू एक काम कर दोनों, ना कल को आना ही निकलो, कल तक हमारे बालक रिजर्वेशन चार्ट में से ढूंढ के ना उन दोनों ने भी बुला लेंगे जो सामने की बर्थ पे बैठे थे। बस आज का दिन काट लो, ईब चलो। ठीक है मैडम जी, चलो। मतलब चलिए।
मुझे तो ये आदमी शक्ल से ही चुंबन खोर लगता है। भाई इससे पहले कि हमारा गुलगुले जो है ना सारा नामकरण कर दे, तू नाम बोल अपना। जी हमारा नाम है चंपक चैटर्जी। चक दे। चख दे ना भाई, ओम शांति ओम होता तो भी क्या कर लेता तू। भाई तू मुझे ये बता, तूने अंधेरी सुरंग का फायदा उठा के इसकी बीवी के गाल पे चुंबन लिया या नहीं लिया था? अरे हम कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे मैडम मैं तो इंक्वायरी कर रहा हूँ, आप भी ना एक नंबर की तू ही बोले यार। नहीं, मेरा मतलब है कि हम ले सकते हैं, पर क्या है कि सामने बैठी किसी की बीवी के गाल तक पहुंचने के लिए ऐसी और 8-10 टनल निकलवानी होगी, तब हम पहुंच पाएंगे। बात सुनो है, तू नवाब वाजिद अली शाह का पोता है जो इतना आराम से काम करेगा? नहीं, बात यह है कि हम हॉकी प्लेयर थे। एक दिन किसी ने हमारे घुटने पे हॉकी मारकर हमारा घुटना तोड़ दिया, तब से हम घुट घुट के जी रहे हैं। रुकिए दिखाता हूं। देखा? वेरी सैड, वेरी ट्रेजिक। भाई इस आदमी के साथ तो ट्रेजेडी हुई है, ये तो डिफेक्टेड आइटम्स है ना, इसके पास की ना हो रही किसी ने चूमना। मन ने फुल डॉट ना उस दूसरे आदमी पे जा रहा है बाल को। हैप्पी बर्थडे मेरा। वेट लूज कर, जॉगिंग किया कर, काजू खाया कर। क्या है? क्या हंसी आ रही है क्या? अरे नहीं यार, कोई केस वेस नहीं, ऐसे ही बुलाया होगा। अच्छा सुनो, वो हरे धनिया की चटनी के साथ ना हरी मिर्च डालना नहीं भूलना। अरे लाल मिर्च तो यार वो लहसुन की चटनी के साथ अच्छी लगती है। हाँ हाँ, खाने पे पहुंच जाऊंगा यार, खाने का काम निपटा लूं। चलो ओके। ओके। हेलो मैडम, मेरे ख्याल से आपने मुझे बुलाया। माई सेल्फ रुस्तम रसिया, ऑलवेज रेडी। देखा देखा मैडम, देखा, ऑलवेज रेडी। तुमने बीवी का चुंबन लिया? हाँ मैंने बीवी का चुंबन लिया। तुमने टनल में चुंबन लिया? हाँ मैंने टनल में भी चुंबन लिया। लेकिन आप लोगों को किसने बताया? शांति ने। यार ये शांति की यही बात बहुत बुरी है, वो सबको सब कुछ बता देती है। अब कल मेरा धोबी मुझसे पूछ रहा था क्यों था रात को। कर छोड़ो। तो तुमने शांति का चुंबन लिया? हाँ मैंने चुंबन लिया। अरे यार ये क्या यार, मेरी बीवी है वो। क्या? अरे शांति थारी बीबी हो रही है। वैसे मेरी पहली और उसकी दूसरी शादी मुझसे हुई है, लेकिन ये बात हमने किसी को बताई नहीं है। शांति! नहीं, बात है काबिले गौर के कि मामला है कुछ और। अरे यो एडल्ट केस हो रहा ना, तू किस हवा में घूम रही है ना। निकल यहाँ से, बालकों के लिए जगह ना है यहाँ, निकल। चल नहीं करती फिर, चल खेलो। हाँ भाई मरने एक बात यो बताइए आप, जो थारी बीबी हो रही है शांति और वो यहाँ रखी है ना, तो फोन पे किस पे चुम्मे बरसा रहा था तू? क्या शांति यहाँ आई हुई है? हाँ, देखिए देखिए कितना वो कितना प्यार करती है मुझसे, देख रहे हैं ना आप? शांति! यार ये आदमी बार बार मेरी बीवी का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि शांति मेरी बीवी है। नहीं, शांति मेरी बीवी है। नहीं, वो तुम्हारी भी बीवी है। नहीं, शांति मेरी ही बीवी है। नहीं, तुम्हारी ही बीवी नहीं, वो मेरी भी बीवी है। व्याकरण बाद में फिट कर लेना, पहले संज्ञा सर्वनाम का तो पता चले। शांति तुम कब से चुप क्यों? परमानेंट बोलती क्यों नहीं कुछ? अरे चुप करो तुम, पहले मुझे उन्हें देख के शर्मा तो लेने दो। यार ये आप तो मतलब वो ट्रेन में। माई सेल्फ शांति। शांति। अरे आपका भी नाम शांति है? हाँ। अरे यार मेरी बीवी का भी नाम शांति है यार, इसलिए तो वो सब गड़बड़ हो रही। ओह थैंक गॉड, मैं कब से यही टेंशन, मतलब आप भी वो चुंबन लिया शांति हो। वैसे कैसी है भाभी जी? एकदम। ओहो, शेयरिंग इज केयरिंग बेसिस पे ना चल रहा मामला इधर, केस निपटा ले हम। सॉरी। तू
तू जो है मन ये खुल के बता ले कि जब जो है गाड़ी न टनल में से गुजरी अंधेरा छा गया तो तेने आंटी का चुम्बन ले लिया। अरे मैडम, मैं ऐसे कैसे चुम्बन ले सकता हूँ? क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मतलब इंक्वायरी कर रहा हूँ मैडम, मैं तो पूछ। मैडम देखिए, मैं अंधेरे में चुम्बन तो क्या चने भी नहीं खा सकता। क्यों? अंधेरा होते ही तेरी नानी मर जाती है? अरे नानी नहीं मर जाती, मुझे रतूंधी है, रात में मुझे दिखाई नहीं देता अंधेरे में। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं मेडिकल सर्टिफिकेट लेके घूमता हूँ, क्योंकि मैं अंधेरी की वजह से मैं कई बार पिट भी चुका हूँ। भाई वो भी बात सही दिखे मैंने ना, जब रात में इसे दिखता कोई ना है ना तो चुम्बन कैसे लेगा यो? लेकिन चुम्बन तो लिया गया है ना मैडम। अरे यो केस घना कॉम्प्लिकेटेड दिखे मैंने। एक काम करो ना, तुम तीनों निकलो, कल को आना, कल कोई हल निकाल के रखूंगी मैं। हल? मैडम यहाँ कोई खेती नहीं करनी है, मेरी बीवी के गाल को। ठीक है, समझ गया। चलो सुनिए ना, कभी घर आइए, मैं मटन के साथ चटनी बड़ी अच्छी बनाती हूँ। पूछो इनसे। यार ये बताओ कि इस बार समर वेकेशन में किस तरफ निकलने का यार? अच्छा मैडम, मैं निकलता हूँ। हेलो शांति। हाँ शांति, शांति। मैडम किसकी बीवी है ये? नहीं, गोपी गुलगुली कुछ तो करो, मैडम की विद्या हरो। मैडम बस बस मैडम बस, कब तक आप इसे कागज के टुकड़े को चूमती रहेंगी? अरे मैडम, एक जिंदा इंसान आपके सामने है, फिर भी आप एक फोटो। मतलब मैडम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैडम, सर को चूमिए, सर को। हाँ न, वो तो चुम्बन की सेल लगा के बैठ रखा कि आओ और चुम लो, आओ और चुम लो, चुम लो, चुम लो, चुम लो। मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक झगड़ झगेरा घोर अंधेरा आइडिया आ रहा। भाई तो थारी लेट ऑफ करके थारे जीवन में घोर अंधेरा कर दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। सुनिए तो। तू हमारी शादी में बड़े से हांडे में जो है ना मसाला मिल्क बनाएगा, मसाला मिल्क। भाई घणे सोच विचार के बाद गोद में बैठ लो मेरी, ना मेरी गोद में बैठ लो। मैडम आप अचानक कैसे? ना घणे सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूं मैं कि जो उस दिन ट्रेन में हुआ था ना, उसका होगा एक्शन रिप्ले, ना एग्जैक्ट उसी प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटी, उसकी एक्टिंग करेंगे आप सब। क्लियर? करेक्ट है मैडम, करेक्ट है। अरे वो सफर का जो भी सामान वामान होता है ना, वो सब तुम लोग लेकर आ जाना बस। और यहाँ आके रेलवे स्टेशन जैसा माहौल क्रिएट करना। और सुरंग, वो कहाँ से आप लाएंगी परमानेंट? अरे सुरंग का मतलब होता है भाई अंधेरा होना, तो अंधेरे का जो जजमेंट है वो मैं जो है ना सीटी बजाऊंगी, इशारा करूंगी तो हमारे थाने की जो लड़की है कोकी ना, वो नहीं नहीं करते हुए लाइट ऑफ कर देगी, अंधेरा हो जाएगा और फिर ना वही होगा जो उस दिन हुआ था ट्रेन में। भाई आन दो, भाई आन दो, आके अपनी अपनी जो है ना बर्थ पे जो है जगह घेर लो। चलो भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट विंडो। किधर डालेंगे? क्या 36 नंबर ना? हाँ, इधर इधर डाल दीजिए। इधर कांच का सामान है। हाँ डाल रहा। 20 रुपया। 20 रुपया दे तो दिया वहाँ। अरे किधर दिया 20 रुपया? अरे आपको जो साथ। अरे छोड़ो, भिखारी सबके सब जाने। 10-10 के दो, मैंने तो दिए थे। कमाल है। अब मैडम जरा पैर उठाइए। यहाँ जगह नहीं है। अरे रख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे भाई साहब, यहाँ जगह खाली, वहाँ रख दीजिए ना, जहाँ आपकी सीट है उसके नीचे रख दीजिए। थोड़ा तो एडजस्ट करिए, आप वहाँ रख दीजिए। यार अरे यार ठीक है, रख रहे हैं बेस्ट। किश विश की बात हो रही थी, कब होगा किश? अरे ठीक है, लेकिन कहाँ पता था कि जगह है ये? ठीक है, हो गया ना, सफर करिए आराम से। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड अरे ड्रिंक। भाई, कितने का है? 4 रुपया। बड़ा महंगा दे रहे हो यार। भीख मांगो तुम भी उसके साथ। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की गाड़ी कुछ ही मिनट में छूटने वाली है। हम आपकी यात्रा की मंगलमय शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। नहीं, हाँ बस गाड़ी चलने वाली है। हाँ, जगह मिल गई है। अरे यार, मौसम तो बहुत ही कमाल है और सामने का व्यू तो मतलब पूछो ही मत। मैडम,
सामने का व्यू। लो गाड़ी चल पड़ी। अरे लो सुनो, गाड़ी भी चलती है। बस 1 घंटा लेट है। वो तो कवर कर लेगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कवर कर लेगी। हाँ वो रोज का है वो। अच्छा हाँ, पहुंच के फोन करेंगे, ठीक है। अरे क्या नाम है तुम्हारा? शांति। हाँ शांति। भाई वो खाना निकालो, आलू की सब्जी पूरी वगैरह खा लेते हैं, फिर आराम से सो जाएंगे। हाँ वो निकाल दो, ये तो मरे जा रहे हैं भूख से। जब देखो तब खाना खाना खाना। आप खाएंगे भाई साहब हॉकी? खा लेता, पर क्या है थोड़ा पेट खराब है। अच्छा तो वो आप थे। और आप लेंगे कुछ? नहीं भाई, हम तो सिर्फ स्वीट डिश खाएंगे। मैडम स्वीट डिश। अरे रुक। हाँ भाई कोकी। शांति प्रिया भाई, इस बार हुआ चुम्बन ना कुछ एडिया है किसने लिया है ना किसने लिया है। इन्होंने। क्या बकवास कर रही हो तुम परमानेंट? ये कैसे ले सकता है तुम्हारा चुम्बन? क्यों ना ले सकता यो चुम्बन? क्योंकि मैडम इस बार हमने सोचा कि इससे पहले कोई और हमारी बीवी के गाल का चुम्बन ले ले, हमने खुद इसे चुम लिया। और चुमते ही हमें एहसास हो गया कि हम कितने गलत थे। एक जरा सी बात का हमने अफसाना बना दिया। शांति, 1 साल तक हमने अपनी बीवी को वो हक नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। हमें माफ कर दो शांति, हमें माफ कर दो। ऐसा मत कहिए, माफ तो आप मुझे कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ कहा था। उस दिन ट्रेन में इन दोनों में से किसी ने मेरा चुंबन नहीं लिया था। क्या? हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था। क्यों? मैं आपको जलाना चाहती थी। ये देखना चाहती थी कि मेरा ऐसे कहने पे आप पे कोई फर्क पड़ता या नहीं। पड़ा शांति, बहुत बड़ा फर्क पड़ा। परमानेंट। आओ शांति, घर चलते हैं और अधूरी सुहागरात पूरी करते हैं। आए? थैंक यू मैडम, आज आपकी वजह से हम दोनों फिर से एक हो गए। अब चलो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये वो मटन के साथ वाली चटनी ठीक है ना? चलिए जल्दी चलिए यहाँ से। मैडम अब हम लोग क्या करें, चक दें या तशरीफ यहीं रख दें? भाई महफिल जम रखी है, मुजरा करो। अरे निकला यहाँ से। हाँ जी जी जी। स्टेशन आ गया। चलो भाई, केस डिसमिस, डिस्पर्स। 1 मिनट में छोड़ा रहा। देखिए, अब जो हम बात कहने वाले हैं हमने पहले इसलिए नहीं कही क्योंकि वहां पे वो लोग मौजूद थे, और हम उन लोगों के सामने ये सब नहीं कहना चाहते क्योंकि जनता में हमारी इज्जत है कि नहीं? हाँ। देखिए मिस्टर लाला, जब साली लाइट ऑफ की गई थी तब यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 चुंबन लिए गए थे। ओहो, हाउ इज दैट? एक तो उस फुटबॉल का और दूसरा हमारा। और देखिए, जिसने हमारा चुंबन लिया उसकी मूछें नहीं थी। Was it you? मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं जी। अरे कुछ भी गुलगुले। गुलगुले? आई एम स्ट्रेट सर। मिस्टर टाला। भाई 1 मिनट, मैं जो है ना थारे इस केस का क्लियर फैसला करे देती हूँ। भाई कोकी। मक्खन सिंह। ओ मक्खन सिंह। मक्खन सिंह में यो क्या?
मैं घने दिनों से देख रही हूँ ना, जब मैं इस तरफ खड़ी रहूँ तो उस तरफ देख के बात कर रहे। तू क्यों भाई? ना उस तरफ कढ़ाई में से गुलाब जामुन उतर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर डाला, हम तो उस तरफ ही देखकर बात करेंगे आपसे, क्योंकि अगर हमने बाय चांस इस तरफ देख लिया तो आपके अंदर की भूखी भेड़िया जाग उठती है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए फरियाद। खंड सिंह, मैं जो है ना लास्ट टाइम कह दे रही हूँ, तू हमारे साथ घना बुरा कर रहा है ना। एक दिन ऐसा ना आ जावे जो तुम्हारे लिए रोए, न गिड़गिड़ाए, न पछताए, न बिल्कुल ही मर जाए। अरे आवाज जाइए जाइए, हम क्यों बेशक आपके लिए गिड़गिड़ाएं? यहीं गिड़गिड़ानी वाली। अरे थारा तो बाप भी गिड़गिड़ाएगा। एक्सक्यूज मी भाई, हमारे पापा जो हैं सिर्फ हमारी मम्मी के लिए गिड़गिड़ाते हैं, एंड आई लव मम्मी। चलते हैं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम है सैया श्रीवास्तव। कोई मजाक है क्या? ना भाई, तो सीरियस भी होता तो तू क्या कर लेता? मैडम, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और मेरी बीवी सजनी श्रीवास्तव मुझे छोड़ के मायके चली गई है। ओए, मजाक है क्या? हाँ? एक्चुअली मैडम, मैं एक रोल के ऑडिशन के लिए तैयारी कर रहा था। उसमें मैं फोन पे किसी लड़की से प्यार भरी बातें कर रहा हूँ। अब ये बातें मेरी बीवी ने सुन ली और उसे गलत फहमी हो क्या हो गई? गलत फहमी हो गई अच्छा ठीक है कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है। और सोने पे सुहागा देखो मैडम, मेरी बीवी सजनी की सहेली है मछलन मनचंदानी, उसने उसे और भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। एफआईआर किसके खिलाफ लिखनी है भाई? सजनी के खिलाफ या मचलन मनचंदानी के खिलाफ? बेशक मछलन मनचंदानी के खिलाफ। कोई मजाक है? मेरी ही बीवी को मेरे ही सामने भड़का दिया। एक तो वैसे ही एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा है और ऊपर से कोई मजाक है क्या? अरे देख भाई, गरीबों के अमिताभ बच्चन भाई, ऐसा है ना, आज जो है हमारा दिमाग ना थोड़ा उस तरफ हो रहा है। कल आइयो, कल हो सकता है इस तरफ हो जाए, फिर मैं सोचूंगी थारे केस को किस तरफ करना है। ओके, क्लियर? वैसे मैडम, बात कुछ समझ में आई नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई मैडम। हो गए? थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक लटर लट्टू बजर बट्टू आइडिया आ रहा है। अरे तो थारे पीसीज करके ना उनको लट्टू बना के मोहल्ले के बच्चों में बांट दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। अरे खुल के बोल ले, खुल के बोल ले। मैडम, आप दोनों झाड़ी के पीछे आइए। मैडम, मैं ही आता हूँ, आइडिया सुनिए। तुम्हारी शादी में बरातियों के ऊपर रोज बैटर छिड़केगा, रोज बैटर। मैडम, ये सैया को ले आया हूँ। अरे तने दिख कोई ना रहा, हमारा फोन बिजी आ रहा है। सॉरी सर। हाँ भाई आंसू, अरे यो कोई पूछने वाली बात हो रही है? अरे 2 बार देखिए, 8 घंटे बिता दिए मैंने जोधा अकबर में। भाई ऐसा है ना, तू मरने जो है आज शाम को ना थाने में ही आ जा, तू आके हमारे से मिल ले, फिर डिटेल में तने रिव्यू दे दूंगी मैं। डोंट वरी, आई एम योर फ्रेंड, आई एम विथ यू, डोंट वरी। हाँ, ओके ओके आंसू, बाय। ये आशु, अरे गोवारी कर क्या मैडम, मतलब आप आशुतोष गोवारीकर को जानती हैं? अच्छा सही है भाई, थारे केस का जो है ना। ओहो, 1 मिनट भाई। हाँ रामू, अरे फिल्म जो है ना सही बनाओगे तो बिकेगी, चलेगी, हैं? अच्छा, अरे कहाँ भाई, क्रिमिनल, चोर, रेपिस्ट नहीं, इन्हीं तरह के लोगों से मुलाकात होती है हमारी, तो हीरो कहाँ हमारी नजर में। अच्छा, कोई आ जाए अगर भूला भटका गुड लुकिंग फेस चौकी में, तो हम बता देंगे तुम्हारी फिल्म के लिए, सजेस्ट कर दूंगी मैं। ओके चलो भाई, बहुत काम हो रहे हैं मने, नहीं इस हफ्ते तो ना मिल सकती, सॉरी भाई, ना ज्यादा आग ना लगा तू शहर में। ओके। हाँ, ये रामू नहीं, मैडम का फेवरेट सब्जेक्ट घोस्ट है, क्योंकि राम गोपाल वर्मा भी मैडम का दोस्त है। क्या बात कर रही है मैडम, मतलब आप इन सबको जानती हैं? भाई दे आर ऑल कॉलेज बडीज। कॉलेज बडीज मतलब ये सब के सब ग्रेजुएट हैं? समथिंग लाइक दैट। ये कोई मजाक तो नहीं है? नहीं मतलब नहीं है तो फिर मेरी बात चलाइए ना मैडम थोड़ी। ओ मैडम, हमारी कोई ऐसी सीधी सादी नहीं है, ये 1 नंबर की अड़ियल बिगड़ैल घोड़ी है।
मतलब यार हमें पता नहीं कि तुम कितने अच्छे एक्टर हो। एक बार हमें पता चल जाए कि तुम्हारी एक्टिंग कितनी अच्छी है, फिर बात आगे बढ़ाएं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अच्छे मतलब मैं तो बहुत ही अच्छा बढ़िया एक्टर हूँ भाई। ऐसा थोड़ी होता है, हड़बा थोड़ी है जो खा लेना है। अब तुम एक काम करो, जैसे हम तुम्हें कहेंगे ना वैसे एक्टिंग करते जाओ। अगर मम्मी जी होंगे खुश, वो कर देंगी तुमको पुश। बिल्कुल, मैं पुश करने मतलब मैं पुश होने को तैयार हूँ मैडम। आप बताइए, कोई मजाक है क्या? हाँ? लपट झपट बिंडा शुक्रिया, लपट झपट बिंडा शुक्रिया। अरे सर लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए सर। लड्डू खाइए लड्डू। क्या बात है, सुबह सुबह लड्डू। बस डैडी जी बात ही कुछ ऐसी है कि कैसी बात है भाई? नहीं, इन दोनों ने बताई है आपको बात आधी। मैडम ने तो ऑलरेडी कर रखी है शादी। चंद्रमुखी और शादी? अरे वो सब छोड़िए सर, अब ये लीजिए, ये छोटा वाला लड्डू खाइए। यार ये लड्डू तो बड़ा निराला है। अरे सर निराला का ही तो लड्डू है सर। मैडम को लड़का हुआ है ना, निराला। बेटा भी हो गया? हाँ जी डैडी जी, आप उस तरफ देख रहे थे, इस तरफ हो गया बच्चा। अरे लेकिन हम इतना भी कहाँ उस तरफ देख रहे थे यार। समझ गए हम। आप तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन से हम ये समझ गए हैं कि आज तुमने ये प्लान बनाया कि सर जी का उल्लू काटेंगे। मतलब ये नया ड्रामा है। कोई मजाक है क्या? एक्सक्यूज मी भाई साहब, यस। ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जो आप अपनी पेटी उठाए चले आए हैं। ये एक पुलिस स्टेशन है। अरे चुप चपड़ गंचो। अरे देखो यार, ये आदमी हमसे कैसे बात कर रहे हैं। हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं यार। और हम यहाँ के बेताज बादशाह है। कोई मजाक है क्या? चंद्रमुखी, हाँ जी। कहाँ मर गए हो तुम? ये बदतमीज कौन है लंबू? अब देखिए, आप नाराज ना होइए, हम सबसे आपका परिचय कराए देते हैं। ये है हमारे पति सैया श्रीवास्तव, और ये है आपका साला गुलगुले। बेटा पैर छू। प्रणाम जी। जीते रहो। ये है गोपी। नहीं डैडी जी, नहीं डैडी जी, जीते रहो। ये है आपकी साली आधी घरवाली कोकी। आओ गले मिलो, गले मिलो। हुआ। और ये जाने ही दीजिए। जिसके बारे में पूछा था वही बता रही हो तुम। अरे मैडम, अब मैडम निराला को मुझे दीजिए ना। निराला आओ बेटा मामा के पास। आओ मामा के पास आओ, निराला। ये देखो ये कौन है? गोपी मामा। ये कौन है? कोकी मौसी। अरे मैडम ये निराला सर को क्या कहेगा? हनु मामा या मक्खन सिंह मामा? वैसे ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे निराला कैन कॉल मी अंकिल, हनु अंकिल। हेलो निराला, हम हनु अंकिल बोल रहे हैं। कैसे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही है, इसका मुंह देखें? नहीं, मुंह काहे देखेंगे? अभी तक तो मुंडन भी नहीं हुआ है, तो नजर लग जाएगी ना हमारे बेटे को, तो मत देखिए। अभी यहाँ खड़ी रहोगी कि अंदर भी चलोगी? हाँ चलो। I would like to ask you one question. आस्क। ये क्या हो रहा है सब? भाई, अब तो यही हमारे पति परमेश्वर हैं, और खुद तो बेरोजगार हैं। हम नौकरी करते हैं तो ये यहीं रहेंगे, तो हम भी यहीं, ये भी यहीं, और तुम भी यहीं। और हरियाणवी भी नहीं बोलेंगे, आज से हम हिंदी बोलेंगे। श्रीवास्तव है ना तो। चंद्रमुखी, आई जी। हाँ ठीक है, फोन रख। मैडम वो आशुतोष गौरी को थोड़ा। बड़ा पहले जो ना हमारे काम पे गौर कर, फिर गौर कर भी हो जाएगा। मैडम और वो संजय लीला भंसाली को भी। बाबरिया का नेक्स्ट हीरो तू कंफर्म। मैडम सर आ रहे हैं, शुरू हो जाओ जल्दी। ये क्या चाय बनाई है तुमने? हाँ भैया आवाजें कैसी हैं? सर ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है सर, बीच में चाहिए। ओके। मुझसे शादी की और तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती है? ऐसी घटिया चाय बनाना कोई मजाक बात है क्या? सर आपकी ये मुट्ठी मैडम की हरी भरी गृहस्थी की छुट्टी कर देगी सर। प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने आप को बस। माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पैर छू के माफ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए कड़क चाय बना के लेके आओ। जाओ। चला।
बेवकूफ औरत, तुम्हें ठीक से पैर दबा नहीं आता। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए, हम पर तो इनका पूरा हक है, ये हमारे पति हैं, आप जाइए यहाँ से। मिस्टर डाला, मिसेस श्रीवास्तव, अरे हाँ वही यार। देखिए मिस्टर डाला, आप पे कोई हाथ उठाए ये हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बीवी के साथ? हाँ? क्या लगते हो तुम मेरी बीवी के? बताओ कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मामा। अरे इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत क्या है यार? मतलब हम तो अंकिल हैं निराला के, अंकिल। निराला मैं मतलब हनु अंकिल, निराला के अंकिल। मैडम मेरी एक्टिंग कैसी रही? भाई तू जो है ना, तू पैदा ही एक्टिंग करने के लिए हुआ। यू आर बोर्न टू बी स्टार। बना दूंगी मैं तने स्टार बना दूंगी। थैंक यू। यार ये जो 24 घंटे आपने हमें इस ब्रह्मचर्य के ढोंग में फंसा कर रख दिया है ना, हमारा जीना हराम कर दिया आपने। अरे हमसे नहीं होता यार। गॉड डैम इट, आई लव हर, आई लव हर, गॉड डैम इट, आई लव हर यार। I love her, God damn it. God damn it, I love her. God damn it, I love her. आ गई आप, मिस चौटाला। ओह, सॉरी, माय मिस्टेक, मिसेस श्रीवास्तवा। मक्खन सिंह, थारे लिए तो मैं मिस चौटाला थी और रहूंगी, पर तू क्या कह रहा था? तुम्हारे से प्रेम करे? अरे अगर हम करते भी हैं तो फायदा क्या है? अरे हमने इतना कहा उस तरफ देख लिया, क्या आपने इस तरफ इतना कुछ कर दिया? अरे आपने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी ना, फायदा क्या है? पर न मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे से प्रेम करे? कैसा बहुत हो रहा मक्खन सिंह? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? सर मैं तो आपसे ये कहने आया था। देखो दोस्त, आज यहाँ जो कुछ भी हो गया इमोशन में हो गया यार, इसे प्लीज भूल जाओ। मैं तो भूल जाऊंगा सर, लेकिन बस आप यहाँ पर बैठकर रोते रहिए सर, बस रोते रहिए। अरे सर वहां पर मैडम की शादी हो गई तो क्या आपका प्यार मर गया? वहां मैडम को निराला हो गया तो क्या आपका प्यार मर गया? सर जागिए सर, सर जागिए और छीन लीजिए अपने प्यार को उस सैया की बैया से। जागिए सर, जागिए सर, जागिए, जागिए सर, जागिए। इजी बॉय। लेकिन कैसे? दोनों में दरार पैदा कीजिए सर, दरार। वहां उनका तलाक हुआ और यहां आपकी मैडम से शादी। लेकिन कैसे? सर आप अपने हाथ पे एक घाव कर लीजिए और वो घाव लेकर जब आप मैडम के पास जाएंगे तो मैडम ऑब्वियसली अपना दुपट्टा फाड़ के आपके घाव पर एक पट्टी लगाएगी। कि पति को ये अच्छा नहीं लगेगा और उन दोनों के बीच तलाक हो जाएगा सर। अबे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन साली हमारी चमड़ी भी तो मोटी है, गैंडे की चमड़ी की तरह यार, काटेंगे कैसे? मिश्राला, मिश्राला, मिश्राला गायब, मिश्राला मेरा नहीं हो। भाई राम, मक्खन सिंह ये क्या कर लिया? क्या किया? कैसे लगी ये चोट? हम पकड़ गए। वाह, मुझे नहीं पता था जिस रिश्ते को मैं गलत समझ रहा था वो रिश्ता आखिर भाई बहन का रिश्ता निकला। आई एम सॉरी। नहीं,
मैडम ने सर की कलाई पे दुपट्टे का टुकड़ा बांध डाला, अब तो हक से मामा कह सकता है सर को निराला। अबे यार, इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत क्या है? देखिए निराला, आप हमें अंकिल बुला सकते हैं। हनु अंकिल। अंकिल, अंकिल हनु, अंकिल। आ रहा है सर, मेरे दिमाग में इस बार मेरा खुद का एक आइडिया आ रहा है। सर ये लीजिए, मैडम को लेटर लिखिए, लव लेटर लिखिए सर, लिखिए। अरे यार तुम ही लिख दो, हमें लिखना कहाँ आता है यार। क्या? मेरा मतलब है किसी पागल कुत्ते ने हमारा हार्ट काट दिया, राइट ही है ना हम? ठीक है सर, मैं ही लिखता हूं। डियर चंद्रू, जैसा तुमने कहा था कि ठीक रात को 9 बजे जब तुम अपने पति को भिंडी लेने के लिए बाजार भेजोगी तब मैं तुमसे आकर मिलूं। तो मैं रात को ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा। विद लव हनु। ये सर। मतलब पड़ा आलू लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे जीजा जी आप आ गए जीजा जी। कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? जीजा जी के पैर नहीं छूओगे? अरे सर जीजा जी नहीं, जीजा जी आइए जीजा जी, सॉरी सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं सर। जीजा जी, इसको मुझसे क्या काम हो सकता है? ये तो मुझसे काफी लंबा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या मालूम, काम करो अपना, चलो जाओ यहाँ से। बोलो क्या काम है तुमको मेरा? देखिए मिस्टर सैया, ये जो है ये एक चिट्ठी है आपकी बीवी के लिए, उन्हें प्लीज दे दीजिएगा। और देखिए ये कोई प्रेम पत्र बिल्कुल नहीं है, और इसमें रात को मिलने वाली बात भिंडी आलू के साथ बिल्कुल कुछ मतलब सब्जियों की कुछ बात बिल्कुल नहीं है। और आप इसे खोलिएगा मत, पर्सनल है, खोलिएगा मत, पर्सनल है। मिस्टर डोला, मिस्टर डोला, आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी तरफ देखिए प्लीज। अब क्या होगा, ट्रेन तो जा चुकी है, बाराती चले गए हैं, हलवाई भाग चुका है, पंडाल उखड़ चुका है और विदाई हो चुकी है। मिस्टर डोला, आप एक बारी बस हाँ तो कीजिए हमें। मैं कहता हूँ हाँ कीजिए। मेरे सामने तू मेरी बीवी का हाथ पकड़ रहा है? हाँ। ये क्या मजाक लग रखा है? बीवी का हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ बीवी का हाथ छोड़ो। सॉरी, मेरी बीवी। ओहो, तो मेरा शक बिल्कुल सही था कि तुम्हारा जरूर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, और यहाँ आकर के देख रही हूँ तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी। जी हाँ आंटी, और इनका तो बच्चा भी है जिसका नाम है निराला, और हम हैं निराला के अंकिल 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 अनु। देखो देखो सजनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब समझ चुकी हूँ। तू भूल गई क्या? संजय लीला बंसाली, रामगोपाल वर्मा। अरे भाड़ में गए वो सब, मुझे नहीं बनना हीरो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं तो यहाँ अपनी सजनी को वापस पाने के लिए आया था, लेकिन ये मैडम, इस मैडम ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। अरे मैं इनका पति नहीं हूँ, और देखो ये बच्चा नहीं है, ये खिलौना है, खिलौना। ये देखो, ये मैं नहीं मानती। अरे ऐसे कैसे ना मानती भाई, यो जो थारा पति है ना, यो सच बोल रहा है। नहीं से हमने जो है फिल्मों में चांस दिलाने का ऑफर देके ना लालच देके यो ड्रामा कराया था भाई। पर मैं जो ना इतनी भी कोई स्वार्थी ना हो रही हूँ जो ना अपने प्यार के चक्कर में तुम्हारी गृहस्थी में आग लगा दूं भाई। ही इज योर हस्बैंड एंड ही लव्स यू, सो प्लीज गो, नाइस मीटिंग, बाय बाय। सच्ची? मुच्ची, आओ चले। निराला तुम तो ठीक हो ना? अबे बंद करे बकवास। निराला! अरे ओवर एक्टिंग। और तू तो कतई मरा ही जा रहा था हमारे लिए। जी नहीं, हमें तो पहले ही दिन से शक था कि हमने इतना भी उस तरफ देखा नहीं कि हमें इस तरफ में इतना कुछ हो जाए, पता भी नहीं चले। देख लिया अपने ऊपर वाले ने कर दिया ना अपना इंसाफ, और हो गया दूध का दूध और दारू का पानी। मतलब हो गया ना दूध का दूध और पानी का दारू।
अबे यार हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे वो सब जान दे, इब मन यो बता कब आएगा हमारा निराला। सॉरी मिस्टर चौटाला, ये पंछी आपके जाल में कभी नहीं फंसने वाला। तुम्हारी कमरिया गजगजा जात है, गजगजा। अरे सुनो यार, आजकल खाना वाना तो टाइम से हो रहा है। हाँ सर, बड़े टेंशन में लगते हो तो। सर वो मैडम सर वो क्या क्या मैडम? नहीं, मिस चौटाला हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती है। नहीं, हे देवों के देव, मैडम को करना सेव। समझ गए हम। आपको लगता है कि हम एक नंबर के जैकैश हैं? लगते होंगे, हैं नहीं। साफ साफ बताइए मामला क्या है? सर वो बात ये है कि मैडम एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल जिमी जाबाज झकास को पकड़ने गई हुई है बस। शो हु द हेल इज ही? डैडी जी ऐसा मत पूछिए। अब तक 56 पुलिस वालों ने पूछा था ये जिम्मी जावा चकास कौन है, और दुनिया से ही चकास हो गए। बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है सर। पर मैडम तो उसको ऐसे पकड़ने गई है जैसे किसी बकरी के बच्चे को पकड़ने गई हो, यूं दौड़ते हुए पकड़ लेंगी। अरे वहां गोलियों की बरसात हो रही है सर, कुछ गोलियां यहां से चल रही हैं, कुछ गोलियां वहां से चल रही हैं। सर मुझे नहीं पता इस पूरे शूट आउट में कौन आउट होगा, आई डोंट नो सर। भाई तुम्हें किसकी चांसेस लगती हैं आउट होने के? सर चांसेस तो मुझे मैडम के ही लगते हैं सर। सर मुझे पता है कि अब यहाँ पर गरजती और बरसती मैडम नहीं आएगी, मैडम की लाश आएगी, लाश। साले ने अंदर। अरे मैडम आप जिंदा वापस आ गई। मेरा मतलब है आप वापस आ गई। एक बात जो है ना याद रखियो, तू शेरनी का शिकार चूहे कोई ना करा करें। चंद्रमुखी चौटाला, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो चकास, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी जेल की दीवार नहीं जो जिमी जाबाज चकास को रोक सके। एक बार अगर मैं जेल तोड़ के भाग गया, बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। ओहो रियली? ओ इधर आ। मैडम उसको मारने की जगह आप मुझे क्यों मार रही हैं? ताकि तू जो है ना यो रैप्टा इसने ट्रांसफर कर। चल लगा इसने रैप्टा। नहीं मैडम ये मुझसे नहीं होगा। नहीं। मैडम ओके, हमारी जो है ना इस थाने को कोई जरूरत ना हो रही। रैप्टा मार। हाँ चलो मक्खन सिंह चल। देखिए मिस्टर चौटाला, वैसे तो हम इस आदमी की धुलाई कर देते, लेकिन क्या है ना, ये जो हफ्ता गुजर रहा है ये हमारा नॉन वायलेंस वाला सप्ताह है। साल में हम एक बारी ऐसा मतलब व्रत लगते हैं, मतलब मार पिटाई से ब्रेक ले लेते हैं ताकि हमारी उंगलियां जो हैं वहां का स्किन जो है फ्रेश रहे। तो ये नॉन अहिंसा वाला हफ्ता है हमारे लिए। वैसे तो हम साले के बाल पकड़ के सबसे पहले काटते, उसके बाद घसीट घसीट कर लपेट लपेट कर हबक हबक के। अबे यार तुम ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहे हो हमें? अरे हम तो बहुत ही मजाकिया आदमी है, पूछो इससे। वेरी फनी। हाँ। अबे ओ जिमी झकास, ऐसा है ना कतई उसने जो है टसन देने की कोई जरूरत ना हो रही, वरना यो आंखें है ना इन्हें निकाल के गुलाब जामुन फिट कर दूंगी। यो मारी जान से जान। कौन हो रहा यो? मारी जान है यो। सुना तुमने? सुना? जान है उनकी। नहीं मैडम क्या आप बात कर रही हैं? आप जैसी नाजुक कली ने मेरा मतलब है आप जैसी नाजुक लड़की ने मेरा मतलब है आप जैसी लड़की ने उस जिमी जाबाज को उठाकर यूं फेंक दिया आपने। अरे फिर जो है ना उसके हाथ में गन आ गई और मैं नहीं हत्ती, और फिर उसने हमारे पे गोली दाग दी। मम्मी जी फिर आप बच गई या मर गई? मर गई ना, मर गई मैं तो। यो तुम्हारा भूत से ना जो बता रहा कि जिमी जाबाज ने जो मैंने जाबाजी से धरा है। जाबाजी? काफी जाबाज हैं आप। क्यों? नतन ने हमारी जाबाजी पे सकोरा। भाई हमें तो आपकी हर चीज पे शक है मिस्टर चौटाला। भाई वैसे तो हम खुद इस जिमी जाबाज के बच्चे को पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के फोड़ के लाके में फेंक देते, लेकिन हमारा नॉन वायलेंस का सप्ताह चल रहा है ना। ओहो कोई बात ना, मैं तने एक और चांस दे रही हूँ। बालको आज रात चौकी की ड्यूटी पे यो होगा। थानेदार सर मैं कमिंग सर। आया।
सर आपको मतलब कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? देखिए हमने आपके लिए पूरी VIP ट्रीटमेंट का इंतजाम कर दिया है। मतलब आपके इस सलाखों में हमने सोचा आपके लिए एक एसी लगवाएं, विंडो या स्प्लिट वो डिसाइड चल रहा है। वहाँ किसी का 100 रुपए का नोट पड़ा है, तुम्हारा है? 100 रुपए? हाँ हमारा ही है। हम 2 दिन पहले आए थे ना आपके लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा मारने के लिए, तो ये हो गया, बाथरूम बंद था ना, तो वहीं पे गिर गया होगा हमारा। हम ले लें? देख लो। ठीक है, एक मिनट। चाहिए तने बावड़ी पूछ ना, कतई जाबाज बना फिरे ना तू इधर से उधर। अरे वो कल का क्रिमिनल तने जो है ना बेवकूफ प्रसाद चंपू बना के चला गया यहाँ से। जाएगी मैडम, किसी ना किसी की जान तो जरूर जाएगी, क्योंकि वो जिम्मी जाबाज हमें ऐसे छोड़ेगा नहीं। मम्मी जी आज जिम्मी जाबाज ने ईमेल भेजा है। गुलगुले पढ़ इसे। चंद्रमुखी चौटाला तेरी ऐसी की तैसी। मैडम मुझे क्यों? अरे इमोशन जो है ना एक्सप्रेशन के तौर पे बाहर निकल गया। चल आगे पढ़। तूने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। जगास लिखा है मैडम। मैं चाहूं तो आज ही तेरी जान ले सकता हूं, लेकिन मैं तेरी जान नहीं लूंगा, बल्कि मैं उस तोते को मारूंगा जिसके अंदर तेरी जान है। ओह टोटा? भाई मिस्टर लाल, आपने बताया नहीं कि आपने टोटा भी पाल रखा है। अरे दिखाइए तो सही कभी अपना टोटा। अब वो तोता मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि उस तोते का नाम है हनुमान प्रसाद पांडे। क्या सुन लिया आपने? अरे क्या जरूरत थी उस आदमी के सामने ये बताने के लिए कि हम आपकी जान है? अब आप ऐसे करिए, एक 100 फुट की पानी की टंकी पर चढ़ जाइए, वहां एक भाड़े का भोपू लीजिए और जोर जोर से चिल्ला दीजिए कि भाई हमारी जान हनुमान प्रसाद पांडे है, ताकि सबके सब आके हमारा खून कर दे। दे विल किल मी यार। आगे लिखा है 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारी चौकी में आकर हनुमान प्रसाद पांडे को मार डालूंगा, और तुम्हारी चौकी में मेरे कुछ आदमी तुम्हारे आदमियों के साथ मिले हुए हैं। सर कुछ नहीं सर, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं सर, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं, और मुझे जो काम सौंपा गया है उसे मुझे पूरा तो करना है ना सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मतलब मैं इस गन को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये काम मुझे मैडम ने सौंपा है और मुझे पूरा करना है। वैसे सर आप इतना डरे हुए क्यों हैं? कम ऑन सर, कम ऑन। अब होनी को कौन टाल सका है सर? अब हो सकता है कि आप ही उसके 98 शिकार हों। कहीं ये वो जिम्मी जाबाज से मिला तो नहीं हुआ है? मरे हुए डैडी जी कैसे लगेंगे? वो तो तू सही कह रहा है गोपी। अगर सर मर गए तो मैडम की मांग भरने से पहले ही उजड़ जाएगी, उनके सुहागरात के फूल महकने से पहले ही मुरझा जाएंगे, उनके हनीमून के टिकट की बुकिंग होने से पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। मैडम और सर का लारा लप्पा जो शुरू। अरे तू हमारे से जो है ना सहानुभूति दिखा रहा है कि शान पट्टी दिखा रहा है तू? एक्सक्यूज मी मम्मी जी, 24 घंटे पूरे होने वाले हो गए, अब तक तो वो आया नहीं। अरे मन्ने पहली बेरा था ना, गरजने वाले बादल बरसा कोई ना करें। और वैसे भी ना हमारे जिंदा रहते हैं मक्खन सिंह पे कतई आंच ना आ सके कोई। अरे आंच को छोड़िए, यहाँ हमारे सर पे मौत नाच रही है। देखिए मिस्टर लाल, आप हमारी जान बचा दीजिए प्लीज प्लीज। क्यों ना? हाउ कैन आई एम नॉट अ जाबाज है ना अकॉर्डिंग टू यू। मतलब हजार हम आपके साथ मजाक खेलते हैं, आपको बस यही एक मजाक मिला था सच बनाने के लिए।
मिस्टर डॉलर प्लीज आप हमारी जान बचा दीजिए, और एज अ स्पेशल बोनस अगर आपने हमारी जान बचाई तो फिर आप जो भी कहेंगी हम करने को तैयार हैं, और आप जो नहीं भी कहेंगी वो भी हम करने को तैयार हैं। गारंटी। जी हाँ। एक मिनट सर, एक मिनट 24 घंटे हो गए सर, 24 घंटे हो गए, आपकी जान बच गई। क्योंकि सर मैंने सुना है कि वो जिमी जाबाज अगर अपने दिए हुए वक्त में किसी को नहीं मारता तो उसके बाद मारता ही नहीं है। हम बच गए, हम बच गए। एक मिनट, ईब तू वही करेगा जो मैं कहूंगी एज यू प्रॉमिस्ड। अरे जाइए जाइए, हम क्यों करने लगे भला, हम यहाँ पे गधे बने बैठे। देखिए मिस्टर डॉलर, हमें तो पहले से ही पता था वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो हम ऐसे ही कह रहे थे आपको उल्लू बनाने के लिए। ईब जो तू कतई सच में भी मर रहा होगा ना तो भी मैं थारी जान ना बचाऊंगी, अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड, मत बताइए, हमने एज यूजुअल आपका उल्लू बना दिया, उल्लू बना दिया, उल्लू बना। चौबीस घंटे की टाइम लिमिट खत्म एंड ऑल इज शेफ। ये 28वां घंटा चल रहा है भगवान। आई लव यू, हम बच गए, हम बच गए। इंग्लिश। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज, ऑफ कोर्स, एक्सक्यूज। मेरा नाम है टची। बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। मुझे ना एक एफआईआर लिखवानी है अपने पति के खिलाफ। क्या किया आपके पति ने? कुछ भी नहीं किया, इसीलिए तो एफआईआर लिखवानी है। तो हम कर देते हैं। मेरा मतलब हम आपकी एफआईआर लिख देते हैं, लेकिन हमारे थाने में एक औरत का एफआईआर लिखवाने से पहले एक रूल है, पहले आपको अपनी कमर मटकानी पड़ेगी। ओह, वो तो मुझे आता है। हाँ, आता है। अरे हाय 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 ठीक है बस हो गया। ओ फंस गए। अब चेहरा दिखाइए। अपने हाथों से ही मेरा चेहरा देख लीजिए। अरे यार देखो भैया, यार ये चीटिंग है यार, सरासर चीटिंग है। अरे तुम्हारा टाइम लिमिट था 24 घंटे का, 28वां घंटा चल रहा है। देखो ये तुम्हारे असूलों के खिलाफ है, तुम हमें मार नहीं सकते हो। नहीं, ये बात मैंने तुम जैसे गधों का शिकार करने के लिए फैलाई थी, क्योंकि मैं जानता था चंद्रमुखी चौटाला के रहते मैं तुम्हें नहीं मार सकूंगा। लेकिन अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जगास! गिनती गिन। अरे भैया पहाड़े गिनने के लिए तैयार है, अब आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए यार। चुप! यहाँ तूने 3 गिना, वहां तेरा भेजा पहाड़। चल गिन। 1 शवा 1 क्या कही थी मैंने कि मारे जिंदा रहते ना तू इसका बाल भी बांका ना कर सके। कर नीचे बंदूक। बंदूक तू नीचे कर चंद्रमुखी, वरना मुझसे गोली चल जाएगी। चला दे गोली, चला दे गोली। फिर एक गोली जो है ना मैं भी दागूंगी और थारी खोपड़ी खोल दूंगी मैं। अपने इलाके में तो वो भी अपने आदमियों के बीच कुत्ता भी शेर बन जाता है। चुप! लेकिन मैंने तो सुना था चंद्रमुखी एक शेरनी है। यो बात हो रही है तो सही है। अब जो है ना
इसमें एक ही गोली से या तो थारे नाम की या हमारे नाम की। लेट द गेम बिगिन। देखिए मिस्टर डोला, हम आपको इतना भी नापसंद नहीं करते हैं कि आपको ये गेम खेलने की जरूरत है। देखिए जीतने दीजिए ना, बाल इसके लंबे लंबे हैं और आपके छोटे छोटे हैं, समझिए। मैडम ये गेम यहीं बंद कर दीजिए मैडम प्लीज। Oh God, she needs a miracle. वो कौन है? I don't know. Okay. मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। Sir, she's okay. हाँ उठा उठा, अब क्या हो गया? उठाना है, उठा। बंदूक ऐसे कोई ना उठाई जाती, बंदूक ऐसे उठाई जाती है। दीदी दीदी नहीं, दीदी माफ कर दो। जीजा जी, जीजा जी बचा लो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो दीदी। बाल को इसने उठा के जो है ना लॉकअप में डाल दो, और इस बार जो है ताला कोई ना लगाना, क्योंकि जो इस बार ये भागा ना तो दुनिया से भगा दूंगी। चलो 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 के रखा हुआ था। तो भाई ये बोल, हु इज अकॉर्डिंग टू यू जाबाज? भाई मान गए मिस्टर डोला आपको। जब इतना मान हवा हो रहा है तो शादी के लिए भी मान जाओ। हैं? अरे आप ये क्या कह रही हैं मिस्टर डोला? देखिए ये हमारा आखिरी दिन है ऑफ द नॉन वायलेंस हफ्ता, और कल से हमारा नॉन मैरिज महीना शुरू हो रहा है, जिसके दौरान हम आपसे ऑब्वियसली शादी नहीं कर सकते और उसके बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी है ना।